Good morning, students. Welcome in English class. Okay. Today we are discussing a topic that is article writing. आज हम अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे आर्टिकल राइटिंग का, इसका फॉर्मेट, इसकी मार्किंग स्कीम, कुछ टिप्स और सम सॉल्व्ड एग्जांपल्स। ये आज की हम क्लास में डिस्कस करेंगे बच्चे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इट. फाइन. So just see, this is the marking scheme follows by CBSE. सबसे पहला होता है फॉर्मेट आएगा, हेडिंग लिखनी होगी, मतलब जो भी आप हेडिंग लिखेंगे आर्टिकल की उसका 1 मार्क्स होगा, कंटेंट के 2 मार्क्स होंगे और आपका जो एक्सप्रेशन है, वे ऑफ एक्सप्रेसिंग, उसके 2 मार्क्स होंगे और टोटल आपको 5 मार्क्स का आर्टिकल राइटिंग होगा. तो जो भी आप हेडिंग लिखेंगे वो 1 मार्क कैरी करेगा. ठीक है, कंटेंट यानी आप कितनी अच्छी चीज़ें लिखते हैं, आपके थॉट्स कितने अच्छे हैं, उसका 2 नंबर होगा और एक्सप्रेशन, आपकी ग्रामर के भी 2 मार्क्स होंगे. दिस इज़ द वे हमें ये मार्किंग स्कीम डिवाइड हुई है CBSE बोर्ड के थ्रू. फाइन. नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं द फॉर्मेट. अभी हम इसका फॉर्मेट डिस्कस करते हैं कि कौन सा फॉर्मेट हमें फॉलो करना है. आप देखिए इसे. ठीक है, तो हेडिंग जो होगी, सबसे पहली चीज़ है हेडिंग. सबसे पहला आपको ध्यान रखना है, आपकी हेडिंग जो है वो कैची होनी चाहिए, 4 या 5 वर्ड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्रिएटिव होनी चाहिए. आप उस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, यानी हेडिंग पढ़ के सामने वाले पर्सन को ये आइडिया हो जाना चाहिए कि आपका आर्टिकल किस बारे में है. सपोज़ आपको पॉल्यूशन पे लिखना है, सेव वाटर पे लिखना है, तो आपके जो वर्ड्स होने चाहिए, इट शुड बी वेरी कैची, वेरी क्रिएटिव. ज़्यादा टाइम इस पे डिवोट नहीं करना है, बट इट शुड बी कैची. ठीक है. सेकेंड लाइन में आपको होना चाहिए, आपको जो भी पर्सन जो राइटिंग लिख रहा है, यानी जो आर्टिकल लिख रहा है, द पर्सन हु इज़ राइटिंग, ओके, उसका नाम लिखना है. जनरली बच्चा क्वेश्चन में दिया होता है तो हमें उसको अपने अपने अकॉर्डिंग नहीं लिखना है. जो भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है वो करनी है. यू आर नॉट अलाउड टू शेयर योर पर्सनल डिटेल्स इन दिट. ओके. देन आपकी थर्ड थिंग आती है बॉडी. बॉडी मीन्स आपको 3 पैराग्राफ में अपने इसको आर्टिकल को डिवाइड करना है, एटलीस्ट 3 पैराग्राफ्स में. यस, सो आपको बॉडी का मतलब है आपको आपके पैराग्राफ को 3 पैराग्राफ में, 3 से 4 पैराग्राफ में डिवाइड करना है और उसके अकॉर्डिंग अपने कंटेंट को डिवाइड करते हुए लिखना है. तो आपको समझ आया. पहली चीज़ है हेडिंग, आपकी हेडिंग क्रिएटिव होनी चाहिए. दूसरा, आपको लिखना है कि आपने किसके थ्रू इस चीज़ को लिया है, यानी आपने जो भी ये किया है, जो भी उसका राइटर है वो कौन है, उसका नाम लिखना है. सपोज़ आप लिख रहे हैं कि किसने लिखा है, तो यू कैन राइट बाय रिचा या एनीथिंग, जो भी आपका नाम है, या आप अपने जो आपको नाम गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें लिखना है. बॉडी में 3 से 4 पैराग्राफ में डिवाइड करना है. इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. ठीक है. नेक्स्ट आता है कि पैराग्राफ 1 में आप एक्चुअली में लिखेंगे क्या. सो इट इज़ ऑलवेज प्रिस्क्राइब्ड कि आपको अपना जो है टॉपिक का शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना है. पैराग्राफ 1 में आपको अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना है. ये शॉर्ट होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए. ठीक है. आप कोई कोटेशन लिख सकते हो, कोई फैक्ट्स लिख सकते हो, जिससे कि रीडर का जो पढ़ रहा है उसका इंटरेस्ट क्रिएट हो. इंटरेस्ट डेवलप करना है आपको पढ़ने वाले का. सो फर्स्ट पैराग्राफ में आपको क्या करना है, इट शुड बी शॉर्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक. ठीक है. प्रिसाइज होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए. कोई फैक्ट्स यूज़ कर सकते हो, कोई कोटेशन यूज़ कर सकते हो. रीडर का जनरली मेनली आपको क्या करना है, रीडर को इंटरेस्ट क्रिएट करना है रीडर का. देन कम टू सेकेंड पैराग्राफ. ठीक है. आप इसको 2 में डिवाइड कर सकते हो, ये 1 भी हो सकता है या 2 में भी हो सकता है. तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों एग्जिस्ट कर रही है. सपोज आपने सेव वाटर पे लिया, तो सेव वाटर
करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, वाई पीपल आर वेस्टिंग वाटर। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है, वेस्टेज ऑफ वाटर। आपने कोई भी एक टॉपिक लेना है, उसकी प्रॉब्लम को देखना है कि प्रॉब्लम कहाँ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, उसके अगर क्या, उसके बाद उस प्रॉब्लम का करंट सिनारियो क्या है, लोग उसको लेके कितने एक्टिव हैं, क्या एक्शंस ले रहे हैं, क्या नहीं ले रहे हैं। सपोज आपने सोइल इरोजन पे लिया, तो सोइल इरोजन हो क्यों रहा है, कैसे हम उसको उस प्रॉब्लम को टेक ओवर कर सकते हैं, कौन से बेटरमेंट के लिए हम उसके लिए एक्शन ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम सेकंड पैराग्राफ में लिखेंगे। ठीक है, अब उसके हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी लिख सकते हैं टॉपिक के। सपोज आप सेव वाटर पे लिख रहे हो, तो आप ये बता सकते हो ना कि अगर हम वाटर इसी तरीके से वेस्ट करते रहे तो आगे करंट मतलब फ्यूचर में हमें पानी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमें सेव करना है, हमें अपने यानी उस चीज़ की जो भी टॉपिक है उसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस दोनों हमें बतानी होगी। सो लेट मी रिवाइज ऑल दिस। फर्स्ट पैराग्राफ में आपको बच्चे करना क्या है, फर्स्ट पैराग्राफ में अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना है सिंपल वे में, शॉर्ट वे में। इट शुड बी वेरी शॉर्ट, वेरी प्रिसाइज, इंटरेस्ट क्रिएट करना है रीडर का। सेकंड पैराग्राफ में उस टॉपिक को एनालाइज करना है, ये देखना है कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कहाँ से एग्जिस्ट करती है, प्रॉब्लम कितने टाइप की है, और अभी उस प्रॉब्लम को लेके व्हाट इज़ द करंट सिनारियो, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, हम कौन से उस सिचुएशन को दूर करने के लिए कौन से एक्शंस ले सकते हैं और नहीं ले सकते हैं। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस वी कैन ऑल्सो राइट कि उसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। जो प्रॉब्लम है, हमने सपोज पॉल्यूशन पे लिया, तो पॉल्यूशन का एडवांटेज तो ऑब्वियसली कुछ नहीं है, डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है, कौन कौन सी हमें उसका बीमारियां लग सकती हैं, हमें पॉल्यूशन को कैसे क्योर कर सकते हैं, इस तरीके से हमें उस पैराग्राफ में लिखना है। ठीक है, रीज़न लिखना होगा कि हमारा जो भी हम जिस भी टॉपिक पे आर्टिकल लिख रहे हैं, तो उसको रिलेट करते हुए हम अपने फैक्ट्स और डाटा दे सकते हैं। कोई अगर हमारे पास दूसरी किसी तरह की रिलेटेड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है, इट शुड बी रेलिवेंट। ओके, कहीं से भी नहीं, ऐसे ही मन से नहीं लिखना है, आपको फैक्ट्स हैं, आपके पास डाटा है तो लिखना है। जो लास्ट थर्ड पैराग्राफ होता है, इट इज़ ऑलवेज द कंक्लूडिंग पैराग्राफ, वो कंक्लूजन होता है। आप कभी किसी भी आर्टिकल को ओपन एंडेड नहीं छोड़ सकते, आपको एंड करना पड़ेगा। ठीक है, आपको ये बताना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम है, इसको इम्प्रूव करने के लिए हम ये स्टेप्स ले सकते हैं, आपको कुछ सजेशंस देने होंगे, आपको कुछ सॉल्यूशंस देने होंगे। ठीक है, प्रिडिक्शन भी आप कर सकते हो कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो फ्यूचर में क्या क्या चांसेस हैं बुरा होने के, मतलब और सिचुएशन वर्स हो जाएगी। तो समझ में आया। तो आपको सेकंड और थर्ड पैराग्राफ में, सेकंड पैराग्राफ में आप उसके एडवर्स इफेक्ट्स, कोज, प्रॉब्लम सारी चीज़ लिखेंगे। थर्ड पैराग्राफ में आप उसको कंक्लूड करेंगे, उसको कभी भी किसी भी पैराग्राफ को ओपन एंडेड नहीं छोड़ेंगे बेटा। आप उसमें प्रेडिक्शंस बता सकते हैं, आप उसको इम्प्रूव करने के लिए स्टेप्स बता सकते हैं, कुछ सॉल्यूशंस दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपके माइंड में कोई क्रिएटिव सॉल्यूशन आता है, यू कैन ऑल्सो राइट दैट। नाउ हम कुछ और टिप्स देखते हैं कि कैसे हम अपनी इस आर्टिकल राइटिंग को अच्छा बना सकते हैं। तो फर्स्ट है, आपको प्लान करना है बिफोर। आप पहले भी मैंने और भी राइटिंग स्किल्स के जितने भी टॉपिक हैं उसमें मैंने बताया है कि आप पहले एक रफ शीट लेके अपने आइडियाज़ को रफली लिखें, देन उन आइडियाज़ को सिंक्रोनाइज करते हुए उनको प्रॉपर वे में लिखें। फाइन। देन अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं या बहुत कम पॉइंट्स हैं, कुछ भी अगर ऐसा है, सो आप कोई भी बेस्ट लाइन लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी बेस्ट लाइन से उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। समझ में आया। आप अपनी उन चीज़ों को कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं एटलीस्ट 2-3 लाइन्स में, ज़्यादा बड़ा भी नहीं कर सकते हैं तो। ठीक है, हमेशा अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट से फिर वीक पॉइंट की तरफ जाइए। अगर आपके पास फैक्ट्स नहीं है और जो आपको रेलिवेंट, आपको थोड़ी बहुत आपके पर्सनल आइडियाज़ हैं, तो पहले स्ट्रॉन्ग, जो आपकी स्ट्रॉन्गनेस है
उसकी तरफ जाएं। आप पहले ही गलत चीज़ से स्टार्ट ना करें, जितना आप अच्छे से प्रेजेंट करेंगे उतना बेटर होगा, ठीक है। वर्ड लिमिट को हमेशा ध्यान में रखें, वर्ड लिमिट को क्रॉस नहीं करें, ओके। और अगर 1 या 2 लाइन में आप अपनी पर्सनल ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, ओके। फिर से हम इन टिप्स को एक बार देखते हैं, कुछ और टिप्स भी हैं, पहले इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्लान करेंगे। दूसरा, अपने पॉइंट्स को अगर थोड़े हैं, कम है, किसी टॉपिक के बारे में ज़्यादा नहीं पता है तो एटलीस्ट 2-3 लाइन में एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत समझें, करें। अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट से फिर वीक पॉइंट पे जाएं। आपको जिस चीज़ में कमांड हासिल है उस चीज़ को लिखें पहले, बाद में दूसरे पे जाएं। वर्ड लिमिट्स को फॉलो करें। पर्सनल ओपिनियन अगर देनी है तो बेटर है कि 1 या 2 लाइन में दें, ज़्यादा में ना दें, फाइन, ओके। देन आता है, अब हमें ये देखना है, यस, कि अपने टॉपिक पे स्टिक रहें, डाइवेट ना हो, ओके। टॉपिक को घुमाए फिराए नहीं, अपने ही टॉपिक पे, जो टॉपिक आपको दिया है उसी के अराउंड घूमते रहें। रिपीटिशन ना करें किसी भी आइडिया का। आपने एक बार जो बात बोल दी उसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे। अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है तो आप उसको अंडरलाइन डेफिनेटली कर सकते हैं। ग्रामर की और स्पेलिंग को बहुत ध्यान देना है, ये 2 मार्क्स कैरी करता है, ठीक है। और कुछ अगर आपको कोटेशन याद हैं तो आप उसको डेफिनेटली लिख सकते हैं किसी भी आर्टिकल में। अगर आपको कोई भी बेस्ट कोटेशन याद आती है उस टाइम तो आप अपने उस पर लिख सकते हैं। आप इसके लिए थोड़ा सा किसी न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स को पढ़ सकते हैं ताकि आपको बेटर आइडिया मिल सके। स्मॉल सेंटेंसेस बनाएंगे ताकि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो। समझ में आया? लेट मी रिवाइज इट वेरी क्विकली। सो अपने टॉपिक पे स्टिक रहिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड, रिपीटिशन नहीं करेंगे। अंडरलाइन कर सकते हैं कुछ भी आता है तो। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स का ध्यान रखेंगे। कोई अगर आपको कोटेशन याद है तो उस कोटेशन को डेफिनेटली आपको उसमें मेंशन करना है, रॉन्ग नहीं होनी चाहिए। नहीं आती है मत लिखो, आती है बेटर है कि आप लिखें, ठीक है। कुछ न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स को रीड कर सकते हो, वो बेटर प्रैक्टिस। स्मॉल सेंटेंसेस बनाएं ताकि ग्रामेटिकल मिस्टेक के चांसेस ना हो, फाइन। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ग्रो मोर ट्रीज टू रिड्यूस पॉल्यूशन। तो आपको क्या करना है, ट्री प्लांटेशन करनी है ताकि पोल्यूशन कम हो। 150 वर्ड में लिखना है और ये आपकी स्कूल मैगजीन में जाने वाला है, फाइन। ये आपका क्वेश्चन है। सो दिस इज योर आंसर। सो आपको क्या करना है, सबसे पहले हमने लिखा ग्रो मोर ट्रीज। बच्चा आप इसको, जो भी आपकी हेडिंग है उसको कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। जो भी आपका टाइटल है इट शुड बी ऑलवेज इन कैपिटल लेटर, हमेशा कैपिटल लेटर में होगा। दूसरा, बाय लिख सकते हैं कि आपने किसने लिखा, यहाँ पे लिखा है ना, देखो किसने लिखा है, राधिका। ये आपकी हेडिंग हुई, फर्स्ट थिंग, ये आपकी हेडिंग है, फाइन। दूसरा, ये आपका बाय है कि किसने लिखा है। ऑब्वियसली ये नाम दिया होता है, आप अपना नाम नहीं लिखेंगे, फाइन। अभी देखिए इसमें इन्होंने क्या बताया है, ये कोटेशन इनको याद थी, इन्होंने इसमें लिखी है, ट्रीज आर पोएम्स द अर्थ राइट अपॉन द स्काई। ट्री वो पोएम होती है जो अर्थ लिखती है और स्काई तक जाते हैं, ठीक है। इट्स अ सिंपल कोट, जिसको याद है उसने लिखा। टू मेक द थिंग कैची, अट्रैक्टिव और टू क्रिएट द इंटरेस्ट ऑफ द रीडर। चीज़ों को अच्छा बनाने के लिए, रीडर का इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए, अगर आती है तो लिखें, गलत नहीं लिखें, फर्स्ट थिंग। अब इन्होंने फर्स्ट पैराग्राफ बनाया कि ट्रीज हम क्यों ज़रूरी हैं। ट्रीज एंड प्लांट्स आर द मेन रीज़न वाई मैनकाइंड केम इनटू एग्जिस्टेंस। जब से हम एग्जिस्ट हुए हैं तब से दे आर द मेन रीज़न ऑफ आवर एग्जिस्टेंस ऑल्सो। सो हमें इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लांटिंग ट्रीज एंड बीज हैज़ बीन एम्फेसाइज्ड टाइम एंड अगेन। और इसलिए जब भी ज़रूरत होती है तो इसकी इम्पॉर्टेंस हमेशा हमेशा रहती है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द न्यूमरस बेनिफिट दे आर ऑफर। क्यों होती है? क्योंकि हमें ट्रीज़ बहुत सारे बेनिफिट्स देते हैं,
ठीक है, हमने एक पैराग्राफ में बहुत सिंपल वे में लिख दिया। अब हम इसे बताएंगे कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों चाहिए हमें। ठीक है, तो ट्री दे मेक द वर्ल्ड बेटर प्लेस, ओके, they exhale oxygen and inhale carbon dioxide to maintain the ecological balance in the environment। वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं ताकि बैलेंस बना रहे, हार्मफुल गैसेस को एब्जॉर्ब करते हैं, फ्रेश एयर प्रोवाइड करते हैं ताकि हम इजी ब्रेथ कर सकें। तो हमने फर्स्ट पैराग्राफ में क्या किया, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि ट्रीज़ क्यों हैं, क्यों हमें ज़रूरी हैं, क्यों इनकी इम्पोर्टेंस है। देन सेकंड में ट्रीज़ हमें क्या देते हैं, उनके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, फाइन, इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। अभी लास्ट पैराग्राफ जो हमारे बच रहे हैं उसमें देखते हैं क्या करते हैं। ट्रीज़ बिल्ड अ शीट टू प्रोटेक्ट अस, ऑब्वियसली ये हम फिर उनकी इम्पोर्टेंस ही बता रहे हैं कि हमें अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाते हैं। नॉट ओनली दिस, दे सर्व एज अ हैबिटेट फॉर बर्ड्स एंड स्पेशल स्पीशीज़ ऑफ एनिमीज़, हमारे अलग एनिमल्स के लिए, स्पीशीज़ के लिए ये एक हैबिटेट का काम करते हैं। और दूसरा, वाटर पोल्यूशन और सॉइल इरोजन, इन सब को रोकते हैं। ठीक है, ये हुआ। द प्लेस इनहैबिटेड बाय लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज आर क्वाइट कूलर, जहाँ पे भी ज़्यादा पेड़ होते हैं वो जगह बहुत ठंडी होती है। ओके, कॉन्क्रीट जंगल्स दैट कैन नॉट डू विदाउट एयर कंडीशनर, तो इतने अच्छे होते हैं, जंगल में जाओ तो इतना अच्छा एनवायरनमेंट होता है जो हम एयर कंडीशंस एसीज में भी नहीं मिलता हमें। ठीक है, अर्बनाइजेशन की वजह से हमने बहुत सारे फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया है, क्लीन कर दिया है। पार्क डिस्पाइट द न्यूमरस बेनिफिट दे ऑफर, पार्क्स बना दिए हैं। ठीक है, ट्रीज़ को कट करके पार्क्स भी बहुत कम रह गए हैं। पीपल कम हेयर फॉर मॉर्निंग वॉक्स, पार्क में आते हैं लोग मॉर्निंग वॉक के लिए। ठीक है, इवनिंग स्ट्रोल, योगा सेशन, लाफ्टर थेरेपी, इन सब चीज़ों के लिए लोग आते हैं। So trees are important. They are a safe place for kids to play and socialize. बच्चों के लिए भी अच्छे होते हैं, उनको सोशल एनवायरनमेंट देने के लिए। द ओनली वे लेफ्ट टू प्रिजर्व देम एंड रीप दीज बेनिफिट्स इज बाय ग्रोइंग दैम एज अ फास्टर रेट। तो सिर्फ तभी हो सकता है जब हम उन ट्रीज़ को प्रिजर्व करें और उनके बेनिफिट्स को समझें और उनको फास्टर तरीके से फिर से उगाएं, ग्रो करें। सो अब फिर से इन्होंने एक प्रोवर्ब दी है, चाइनीज प्रोवर्ब, द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वॉज 20 ईयर एगो, द सेकेंड बेस्ट टाइम इज नाउ। तो पहले ये एक चाइनीज प्रोवर्ब है, कहावत है, आप इसको पढ़ सकते हैं। आपको कोई प्रोवर्ब आती है तभी आप लिखेंगे, अदरवाइज आप नहीं लिखेंगे। सो डू योर बिट एंड मेक दिस प्लेस मोर ब्यूटिफुल। तो इस तरीके से इन्होंने लिखा। देखो, फर्स्ट में सबसे पहले क्या किया, टाइटल दिया, बाय दिया, कोटेशन से स्टार्ट किया, इंट्रोडक्शन दिया उस टॉपिक का, उसके बेनिफिट्स बताए। ओके, देन इस पैराग्राफ में भी इसके बेनिफिट्स बताए हैं। देन बताया है कि पार्क हमारे लिए क्या क्या अच्छी चीज़ें कर सकते हैं, हम वहाँ पे कैसे सोशलाइज होते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को क्या क्या बेनिफिट्स देते हैं। इतने सब में सिर्फ इन्होंने बेनिफिट्स बताया है। लास्ट पैराग्राफ में एंड किया है कि हमें कैसे उनको और अच्छे से ग्रो कर सकते हैं और क्या ये टाइमिंग है। ओके, सो दिस इज़ द टॉपिक। थैंक यू फॉर लिसनिंग।